Hello students, today we are going to start Unit 1 of Class 6th An Uncomfortable Bed from Gulmohar edition. The writer of this chapter is Guy de Maupassant. Let us know something about Guy de Maupassant कि इन्होंने ये चैप्टर क्यों लिखा और ये चैप्टर में क्या बताया है। और सबसे पहले गाय डी मॉपसेंट कौन थे। A short introduction of Guy de Maupassant. He was a French writer best known for his short stories. He wrote around 300 short stories, along with a few novels and travel books. The Necklace and an Uncomfortable Bed are some of his most famous stories. ये एक फ्रेंच राइटर हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ लिखने के लिए, यानी कि वो छोटी छोटी स्टोरीज़ लिखते थे वो, और उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 300 शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं जिसमें कुछ ट्रैवल बुक्स और नॉवेल्स भी शामिल हैं। द नेकलेस एंड एन अनकम्फर्टेबल बेड, ये जो दो बुक हैं वो उनकी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो द नेकलेस तो अभी नहीं, पर अभी हम एन अनकम्फर्टेबल बेड पढ़ेंगे कि उन्होंने ये चैप्टर क्यों लिखा। स्टार्टिंग विथ फर्स्ट पैराग्राफ। One autumn, I went to spend a few days with some friends in Picardy. The first thing, एक सीज़न का नाम है ऑटम का टाइम है, और वो अपने फ्रेंड्स के पास गए हैं। कहाँ पर? पिकार्डी एक फ्रांस का नॉर्दर्न रीजन है। My friends were fond of practical jokes. I do not care to know people who are not. और फिर वो नेक्स्ट पैरा में ही क्या कहते हैं कि मेरे जो दोस्त थे वो बहुत ज़्यादा दूसरों का जो मजाक बनाते हैं ना जो लोग, और फिर उससे मज़े करते हैं, तो वो उस टाइप के दोस्त थे। उनको यानी कि उनके जो दोस्त थे उनको दूसरों का मजाक उड़ाना बहुत ज़्यादा पसंद था। तो वो कहते हैं कि मेरे दोस्त तो इस टाइप के ही थे। अब बाकी कौन से लोगों को ये चीज़ पसंद होती है नहीं पसंद होती है मुझे नहीं पता, और मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट भी नहीं है जानने में कि किस टाइप के लोग। हर किसी का नेचर अलग होता है, किसी का नेचर बहुत ज़्यादा रूड होता है, किसी का बहुत ज़्यादा जॉली टाइप का होता है। ठीक है, कंटिन्यूइंग। When I arrived, they gave me a grand reception, which at once made me rather suspicious. They cheered loudly, embraced me, and made much of me, as if they expected to have great fun at my expense. अब क्या होता है कि जब भी उस वक्त वहाँ पहुँचते हैं तो वो लोग इनको बहुत बड़ा रिसेप्शन देते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं इन पर। तो इस चीज़ से क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा शक करना शुरू कर देते हैं कि क्या बात है, इतना ज़्यादा मुझ पर लोग क्यों ज़्यादा मेहरबान हैं इस टाइप। ठीक है, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं वो दोस्त इनको देखकर, इन्हें गले लगा लेते हैं, और बहुत ज़्यादा जितना यानी कि नॉर्मल तरीके से वो लोग इनसे मिलते थे, इस बार वो कुछ ज़्यादा ही प्यार से मिले थे इससे। तो इन्हें क्या लग रहा था कि ऐसी क्या बात है कि मेरे आने से ये लोग इतने ज़्यादा खुश क्यों हैं। एक्चुअली उनका दिमाग थोड़ा सा यह हो गया था कि शायद इस बार इन लोग मेरा मजाक उड़ाने वाले हैं। उसी टाइम पे क्या क्या हो जाता है, बहुत फ़नी स्टोरी है। जस्ट गो ऑन। I said to myself, look out old ferret, they have something in store for you. अब वो क्या बोलते हैं अपने आप से, बोलते हैं ना, बच के बेटा कुछ तो है, कुछ तो इन लोगों ने करके रखा है हम लोगों के लिए। अब वो बहुत ज़्यादा शक करना स्टार्ट कर देते हैं। During the dinner, the mirth was excessive. I thought, here are people who are really amused, too amused. There does not seem to be any reason for so much mirth. They must just plan some good joke. Surely I am to be the victim of the joke. Attention. अब उनका शक और ज़्यादा मजबूत किस तरीके से होता चला जा रहा है। अब जब डिनर होता है तो वो लोग बहुत ज़्यादा ही इनके साथ उत्साह से मिलते हैं, बहुत ज़्यादा उनको हर चीज़ में ध्यान देना, आगे आगे होते हैं ना कि नहीं अरे आप तो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं हर चीज़ के लिए। तो ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा चौंका रही थी कि ऐसा क्यों, ये तो मेरे फ्रेंड हैं, हमेशा मैं इनसे मिलता हूँ, तो आज ये लोग इतना ज़्यादा मुझ पर मेहरबान क्यों हैं। तो फिर वो अपने आप से क्या सोचते हैं कि नहीं, इन लोगों ने पक्का इस बार मुझे ही प्लान बनाया है कि वो मुझे ही अपना विक्टिम ऑफ द जोक बनाएंगे, यानी कि जो जोक बनाने के लिए जिस बंदे को वो चुन रहे हैं वो इस बार मैं ही हूँ। तो अपने आप को क्या कह रहे हैं, अटेंशन हो जाओ।
The entire evening everyone laughed in an exaggerated fashion just as a dog can smell whatever it is hunting. अब क्या होता है, अब पूरी शाम इसी तरीके से गुजर जाती है और वो लोग बहुत ज़्यादा इसी तरीके से मजाक हंसी करते रहते हैं। अब वो क्या सोचता है कि जिस तरीके से एक डॉग होता है ना जो हंटिंग के वक्त अपना शिकारी ढूंढ लेता है, कि नहीं, देखा होगा ना आप लोगों ने पुलिस के साथ डॉग होते हैं जो पहचान जाते हैं कि मुजरिम कौन है, तो उसी तरीके से ये भी अपने आप को सोच रहे थे कि हाँ आज तो मैं भी उस डॉग की तरह पहचान जाऊंगा कि हंटिंग किस तरफ होने वाली है। आई कुड ऑलमोस्ट स्मेल अ प्रैक्टिकल जोक इन द एयर, और मैं ये भी भाप सकता था कि हाँ इस बार तो कुछ ना कुछ जोक होने ही वाला है। बट वॉट वॉज इट, पर वो क्या था? आई वॉज वॉचफुल, रेस्टलेस, आई डिड नॉट मिस अ सिंगल वर्ड। अब ये बहुत ज़्यादा वॉचफुल हो जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं, बिल्कुल भी एक भी वर्ड, यानी कि वो लोग बातें कर रहे थे, उनकी मीनिंग, उनका जेस्चर, वो कोई भी चीज़ को हटा नहीं रहे थे, वो हर चीज़ को ध्यान दे रहे थे। एवरीवन सीम्ड टू बी अ सस्पेक्ट एंड आई इवन लुक डिस्ट्रस्टफुली एट द फेसेस ऑफ द अदर गेस्ट। और ये हर किसी पे अब शक करने लगे थे, यानी कि जितने लोग थे सब इनकी नज़र में अब सस्पेक्ट बन चुके थे। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई भी मुझ पर कर सकता है मजाक। तो अब ये किसी पर भी भरोसा नहीं कर रहे थे, सब इनके लिए डिस्ट्रस्टफुल हो गए थे इनके लिए। और ये सबके चेहरे देख रहे थे कि मुझे किसके चेहरे में मुजरिम दिखाई देने वाला है। इंटरेस्टिंग ना। अब एक्चुअली उनके साथ जोक हुआ था या नहीं हुआ था वो तो हम जब पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। Coming to para number 7, the hour stuck from going to bed, the whole household came to accompany me to my room. Why? अब क्या होता है, पूरा दिन जब गुजर जाता है, जब सोने का वक्त आता है तो इनके जितने दोस्त थे वो सब इनको इनके रूम तक छोड़ने गए। अब इनको और ज़्यादा शक, अरे ये क्या, सबने खाना वाना खा लिया, अब जाकर अपने अपने रूम में सो जाओ, अब मेरे रूम में सब लोग मुझे क्यों छोड़ने आए हैं। अब वापस से इनका दिमाग एक चीज़ में और बढ़ जाता है। दे कॉल्ड टू मी गुड नाइट, और उन सब ने सोते वक्त ग्रीट किया इन्हें। I entered my room, shut the door and remained standing without moving a single step, holding the candle in my hand. I heard people laughing and whispering in the corridor. अब क्या होता है, ये जैसे ही अपने रूम में एंटर होते हैं, ये दरवाज़ा बंद करते हैं और थोड़ी देर वहाँ पर ही खड़े होकर रह जाते हैं, एक भी कदम वो आगे नहीं बढ़ाते, और हाथ में इनके कैंडल ये लेकर एंटर हुए थे। ठीक है, ये कैंडल जलाकर, और ये क्या ध्यान दे रहे थे कि अब मैं बाहर की, होता है ना कभी कभी इंसान अंदर तो आ जाता है लेकिन बाहर कान रखता है कि बाहर क्या बात हो रही है, तो ये बाहर ध्यान दे रहे थे। तो वहाँ पर धीरे धीरे विस्परिंग, व्हाट डू यू मीन बाय विस्परिंग, खुसुर फुसुर होती है ना। अब इनको क्या पता चल रहा था कि हाँ बाहर कुछ लोग हैं जो खुसुर फुसुर करके और हंस रहे हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से कॉरिडोर में। विदाउट डाउट दे वर स्पाइंग ऑन मी, नहीं कुछ तो बात है, ये लोग मेरी जासूसी कर रहे हैं। I cast a glance round the walls, the furniture, the ceiling, the hangings and the floor. I saw nothing to justify suspicious. I heard persons moving about outside my door. I had no doubt they were looking through the keyhole. अभी क्या बोलते हैं, मैंने फटाफट एक झलक में सब जगह जल्दी जल्दी से देखना, कास्ट अ ग्लांस, जल्दी से देखना, और उन्होंने सारी दीवारें, सारे फर्नीचर, सीलिंग्स, हैंगिंग्स, जो भी फ्लोर में सारी चीज़ें बिछी हुई थी, एक एक चीज़ इन्होंने हटाकर देखना शुरू कर दी, क्योंकि अब ये किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते थे। और फिर इन्होंने क्या सोचा कि मुझे इतना यकीन है, की होल देखा है ना सबने, जो मूवीज़ में अक्सर देखा होगा, तो इन्हें बस यही यकीन था कि कोई ना कोई तो मुझे उस की होल से भी देख रहा है, क्योंकि होटल के अंदर अब दिख तो नहीं रहा होगा किसी को भी रूम में, तो अब इन्हें ये शक था कि अब इन लोग मुझे जासूसी कर रहे हैं, तो इन लोग मुझे की होल से भी देख रहे होंगे। Coming to next para number 10, next page. An idea came into my head. My candle may suddenly go out and leave me in darkness. So I went around the room and lighted all the candles that I could find. After that I cast another glance around me without discovering anything. अब क्या होता है, अब इनके दिमाग में ये आता है, अरे ये मोमबत्ती तो कभी भी बुझ सकती है, एक मोमबत्ती कितनी देर तक जलेगी और फिर मैं अंधेरे में हो जाऊंगा, तो चलो इससे अच्छा मैं काम करता हूँ, मेरे रूम में जितनी कैंडल्स रखी हैं मैं वो सब जला देता हूँ। ये जाता है और जाके सारी की सारी लाइटें जला देते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, आप फटाफट सारी चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं कि किस चीज़ में मुझसे मजाक होने वाला है। इन लोगों ने, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता ना कि इंसान मजाक करने वाला है, तो वो कौन सा मजाक करेगा हम पे। अब जब ये शक होता है कि अरे आप वहाँ जाओगे वहाँ पे आपका मजाक उड़ाया जाएगा, तो अब मजाक उड़ाया जाएगा या आपका मजाक बनाया जाएगा,
हमें कुछ नहीं पता तो फिर हमारे लिए हर इंसान क्या हो जाएगा, सस्पेक्ट बन जाएगा, राइट। सिमिलरली सेम चीज़ इनके साथ भी हो रही थी। I moved with short steps, carefully examining the room. Nothing. I inspected every article one after the other. Still nothing. I went over to the window. अब क्या होता है, अब ये जैसे ही एक एक कदम आगे बढ़ा रहे थे, ये पूरा रूम एक एक कोना बहुत अच्छे से देख रहे थे, एक एक चीज़ उठा कर देख रहे थे, लेकिन इनको कुछ मिल ही नहीं रहा था। आखिरकार ये क्या करते हैं, खिड़की की तरफ चले जाते हैं। द शटर्स, लार्ज वुडन शटर्स, वर ओपन। आई शट देम विद ग्रेट केयर एंड देन ड्रू द कर्टन्स, enormous velvet curtains, and placed a chair in front of them so as to have nothing to fear from outside. अभी क्या करते हैं, जो बड़ी बड़ी खिड़कियाँ थी उसमें बहुत खूबसूरत वेलवेट के पर्दे डले हुए थे। इन्होंने क्या किया, बहुत ही सावधानी से उन खिड़कियों को बंद किया, उन कर्टन्स को बहुत अच्छे से एक साथ फैलाकर और वहाँ पर एक चेयर रख दी ताकि अब वहाँ से इन्हें कोई खतरा ना हो। Then I sat down cautiously. The armchair was solid. I did not dare to get into the bed. However, the night was advancing, and I finally came to the conclusion that I was being foolish. I was certain that my friends were spying on me, waiting for the success of whatever joke they had prepared, but in the case, they must have been laughing their heads off at my terror. I could not let them have so much fun at my expense. I made up my mind to go to bed. अब क्या होता है, वो क्या सोचते हैं कि अरे जब वो थोड़ी देर बैठ जाते हैं, बहुत आराम से वो बैठ जाते हैं, उसके बाद वो क्या सोचते हैं कि मैं तो बेवजह ही इतना ज़्यादा परेशान हो गया। मुझे लगता है कि एक्चुअली उन लोगों ने किया कुछ नहीं, पर बस मेरा ही डर इतना ज़्यादा था कि मैंने खुद ही अपना जोक बनाकर उन लोगों को दे दिया कि अब वो लोग मुझ पर इसलिए हंस रहे होंगे कि देखो उनका डर मुझे कितना है, पर मैं अपने वजह से उन लोगों को इतना खुश नहीं होने दूंगा क्योंकि वो भी मेरा एक मजाक ही होगा, राइट। नाउ लेट अस मूव फर्दर। Okay, now coming to para number 13. But the bed was particularly suspicious looking. I pulled at the curtains. They seemed to be secure. All the same, there was danger. There must be. Perhaps I was going to receive a cold shower from overhead. Or perhaps the moment I stretched myself out, I would find myself sinking to the floor with my mattress. I searched in my memory for all the practical jokes I had ever experienced, and I did not want to be caught. Certainly not, certainly not. अब क्या होता है, ये बेड की तरफ बहुत ज़्यादा सावधानी से देखना शुरू कर देते हैं। अब ये क्या सोचते हैं कि वहाँ का थोड़ा सा पर्दा वगैरह हिलाकर देखते हैं। अब वो सब बेड के जो बेड में जो साइड में पर्दे लगे होते हैं ना, उसकी बात हो रही है, ठीक है। वो भी सब बिल्कुल ठीक थे, सिक्योर थे, बिल्कुल एक से थे, कोई भी डेंजर नहीं दिख रहा था, पर अभी भी इनको ये शक था नहीं कुछ तो बात होगी, कुछ ना कुछ तो मेरे साथ होने वाला है। अब ये सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं, मैं किस तरीके से सोऊं, मैं ज़मीन पर ही सो जाऊं, ऐसा कुछ ये अपने दिमाग में सोच रहे हैं। उसके बाद ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्या होने वाला है मेरे साथ कि जो अभी तक का सबसे बड़ा मजाक होगा जो मैंने अभी तक नहीं झेला इन लोगों से, और मैं वो अपने साथ तो बिल्कुल नहीं होने देना चाहता, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। Then I suddenly thought of a precaution which could ensure my safety. अब इनके पास एक बहुत अच्छा प्लान आ जाता है। What was the plan? चलो देखते हैं क्या प्लान किया था। I caught hold of my side of the mattress carefully. अब इन्होंने क्या किया, वो जो मैट्रेस बिछी हुई थी ना पूरी बेड में, इन्होंने बहुत अच्छे से उसे होल्ड किया एक कॉर्नर से, एंड वेरी स्लोली ड्रीव इट टूवर्ड्स मी, और उसे धीरे से खींचना शुरू किया। अब क्या होगा, जब हम मैट्रेस को खींचेंगे तो उसके ऊपर की जितनी भी बेडिंग होगी वो साथ में आएगी ना। अब क्या हुआ, इनके साथ आई या नहीं आई देखते हैं। इट केम अवे फॉलोड बाय द शीट एंड द रेस्ट ऑफ द बेड क्लोथ्स, ठीक है, वो वैसी ही आ गई जैसे कि बिस्तर आ जाते हैं। आई ड्रैग्ड ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स इनटू द वेरी मिडल ऑफ द रूम, और इन्होंने क्या किया, ये सारी चीज़ों को लेकर और अपने रूम में बिल्कुल रूम के बीचों बीच उसे बिछा दिया ज़मीन पर, ठीक है, फेसिंग द डोर, और जो उनका फेस था वो डोर की तरफ कर दिया उन्होंने। There are some distance from the bedstead that I could not trust and the corner which had filled me with such anxiety.
I made my bed all over again as well as I could. Then I extinguished all the candles and groping my way, my newly made bed on the floor, I slipped under the bedcloth. अब क्या होता है, ये बहुत खुश हो जाते हैं, ये सोचते हैं चलो अब अगर कुछ है भी, इन लोगों ने कुछ प्लान करके रखा भी है तो अब मैं बिल्कुल सही जगह पर आ गया हूँ, मैं तो अब बिल्कुल ज़मीन पर लेटा हूँ, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं होगा और चलो अब मैं काम करता हूँ, अब मैं आराम से लेट जाता हूँ यहाँ पर। और क्या करते हैं, अपनी ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ते हैं, चादर ओढ़ कर और उसके अंदर घुस कर ये लेट जाते हैं। After that what happens? For at least another hour I remained awake, starting at the slightest sound. Everything seemed quiet in the house. I fell asleep. अब क्या होता है, ये 1 घंटे तक वैसे ही लेटे रहते हैं, बहुत ध्यान से एक एक हल्की हल्की सी जो आवाज़ें भी आ रही थी ना, उन्हें भी बहुत ध्यान से सुन रहे थे, देख रहे थे, बहुत बारीक बारीक सी आवाज़ें, बहुत चौंक कर देख रहे थे, लेकिन हर जगह सन्नाटा हो चुका था और फिर अब मुझे भी नींद आनी शुरू हो गई। आई मस्ट हैव बीन इन अ डीप स्लीप फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऑल ऑफ अ सडन अब क्या होता है, वो सो जाते हैं, उसके बाद ये क्या कहते हैं कि मैं बहुत अच्छी नींद में सो चुका था। अचानक से क्या हुआ, अरे अब क्या हुआ, क्या सोने के बाद कुछ हुआ इनके साथ, क्या हुआ देखते हैं। आई वॉज अवेकेंड विद अ स्टार्ट बाय अ हैवी बॉडी टम्बलिंग डाउन राइट ऑन टॉप ऑफ मी। एट द same time I received on my face, my neck and my chest a burning liquid which made me utter a howl of pain and a dreadful noise, as if a sideboard laden with plates and dishes had fallen down, almost defamed me. Oh my god, ये क्या हो गया, यानी कि वो जिस चीज़ से डर रहे थे उनका डर सही था। क्या होता है, अचानक से एक बहुत हैवी सी बॉडी आती है और इनके ऊपर आके गिर जाती है और कुछ लिक्विड सा था, गरम गरम बहुत ज़्यादा जलता हुआ, वो उनके ऊपर गिर जाता है। उससे उन्हें बहुत ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो जल गए ना, गरम चीज़ गिर गई तो वो उनको पेन होना स्टार्ट हो गया। और बहुत तेज़ आवाज़ आई, किस चीज़ की, बहुत सारे बर्तन गिरने की, इस टाइप की। क्या हुआ था, क्या कोई घोस्ट वगैरह आ गया था। इंटरेस्टिंग स्टोरी राइट। आई होप आप लोगों को भी अच्छी लग रही है स्टोरी। अच्छी लग रही है तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट। द वेट that had fallen upon me was crushing me and preventing me from moving। और जो चीज़ मुझ पे गिरी थी वो मुझे बहुत बुरी तरीके से दबा रही थी और मुझे तो हिलने भी नहीं दे रही थी। I was getting smothered beneath it। अब क्या हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे थे, यानी कि उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, वो सांस नहीं ले पा रहे थे। I stretched out my hand to find out what was the nature of this object। अब वो अपना हाथ जल्दी से बाहर निकालते हैं, कोशिश करते हैं देखने के लिए कि ये किस टाइप का नेचर, यानी ये क्या चीज़ है जो मुझ पे गिर गई है। सीधी सी बात है, वो भी ये समझ गए होंगे ना कि कोई घोस्ट वगैरह आ गया है। I felt a face, a nose and whiskers। With all my strength I struck a blow at this face, but I immediately received a shower of slaps which made me jump straight out of the soaked sheets. The door of the room was open. I rushed into the corridor in my night shirt। What happened? Actually, वो कोई इंसान था। अब जैसे ही इसका हाथ उसके फेस पे जाता है तो उसे क्या महसूस होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय विस्कर्स, द हेयर ग्रोइंग ऑन मैन्स फेस, जो दाढ़ी और हाँ जो दाढ़ी टाइप होती है ना वो। अब उसे महसूस होता है कि अरे इसके तो बाल भी हैं, इसका फेस है, इसकी नोज़ है, इसके फेस पे हेयर्स भी हैं, तो ये है क्या, यानी कि वो कोई इंसान था और उसने इन्हें बहुत तेज़ एक चांटा मारा। ठीक है, और उसके बाद ये जल्दी से उठकर और ये बाहर की तरफ भागे। और उस वक्त उन्होंने क्या पहना हुआ था, एक अपनी नाइट शर्ट पहनी हुई थी। Oh heavens, it was broad daylight. The noise brought my friends hurrying to the spot. As I looked into the room with them, I found lying on my improvised bed a dismayed valet. While bringing me my morning cup of tea, he had tripped over the unexpected bed in the middle of the floor and fallen on his stomach, spilling my breakfast over my face। अब क्या होता है, ओ ये क्या हो गया, ये तो सुबह हो चुकी थी, यानी ये बहुत गहरी नींद में सो चुके थे ना, वो एक्चुअली सुबह हो गई थी। और क्या हुआ था कि जो वहाँ के रिसेप्शनिस्ट होते हैं ना, जो वहाँ के वेटर होते हैं, जो हमें लाकर सुबह का नाश्ता देते हैं,
और इन्होंने अंधेरा कर रखा था। तो जब उसने दरवाज़ा खोलकर वो एंटर हुआ तो इनका ही जो नाश्ता और जो चाय थी वो इनके ऊपर ही गिर गई थी। और वो किसकी गलती से हुआ? इनकी खुद की गलती से, क्योंकि इन्होंने अपना बेड कहीं दूसरी जगह ही बना लिया था। तो सीधी सी बात है, उसे क्या पता कि बेड यहाँ है। बेड तो जहाँ है वो वहाँ पर ही जा रहा था। वो जहाँ जा रहा था तो रास्ते में इनके आने की वजह से वो इनके ऊपर गिर गया। I had taken many precautions by closing the shutters and going to sleep in the middle of the room, but those very precautions had brought about the practical joke I had been trying to avoid. Oh, how they all laughed that day. अब वो क्या बोलते हैं कि मैंने जिस चीज़ से बचने के लिए इतने ज़्यादा प्रिकॉशंस लिए, क्या हुआ? मैं इतनी बुरी तरीके से बेड में ना सोकर ज़मीन में सो गया और इतने मैंने प्रिकॉशंस लिए, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ? वो प्रैक्टिकल जोक मेरे फ्रेंड लोगों ने मेरे लिए नहीं किए, बल्कि वो प्रैक्टिकल जोक मैंने खुद ही बनाकर उन लोगों को दे दिया। और फिर वो याद करते हैं उस दिन उन लोग कितनी बुरी तरीके से हंस रहे थे। यानी कि उन्हें अब ये इस बात का एहसास हो गया कि उन लोगों ने इनके लिए कोई भी जोक नहीं प्लान किया था। बस बात यह है कि इन्होंने पूरा जोक खुद प्लान कर लिया और खुद ही उन लोगों को सर्व कर दिया कि देखो मैंने अपना मजाक खुद उड़वा लिया। गॉट इट? इसलिए हद से ज़्यादा भी कोई चीज़ को सोचना नहीं चाहिए। ठीक है? होप इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इसमें ही आंसर की भी सेंड करती हूँ। ऑलरेडी मैं इसमें आंसर की सेंड कर चुकी हूँ बहुत सारे चैप्टर्स की, बट आई थिंक आई शुड एक्सप्लेन ऑल दैट क्वेश्चन आंसर्स वंस अगैन। अगर मुझे टाइम मिला तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दैट क्वेश्चन आंसर अगैन एंड आई विल अपलोड इट ट्वाइस। थैंक यू। टेक केयर।